नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्क होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 12 से लेके सॉरी 18 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्क होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखो कार्ड उछल उछल के आ रहा है। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे हम किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है रिश्ते में बहुत सारा कलेश हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। दोनों के अलावा भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, फिनेंशियल लॉसेस हुआ है जिसकी वजह से लड़ाई हुआ है, परेशानी हुई है। तो अब जो है ना रिश्ता स्टकनेस में चला गया है। पुराना रिश्ता है, सोल कनेक्टेड है, लेकिन क्या करें रिश्ते में पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग भी रिश्ते में इन्वॉल्व हैं। लोगों की बातें, मेंटल कन्फ्लिक्ट, माइंड गेम, इन चीजों से रिश्ता खराब हुआ है। तो अब इस रिश्ते में जिस वजह से प्रॉब्लम आया है, खास करके बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट और पैसों की प्रॉब्लम। तो अब ये पर्सन जो है, आपके पर्सन, ये पैसों पर फोकस कर रहा है। जो लॉस हुआ है उसको रिकवरी कर रहा है और अपने दिमाग को शांत तरीके से आगे बढ़ा रहा है। काम करने के बारे में सोच रहा है, साथ ही साथ आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके अच्छे पलों को याद कर रहा है, लेकिन एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है। अब ये अपने आप में रह के, स्टक रह के, दिमाग को शांत करके यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ बीच बीच में आपकी जो अच्छे पल हैं, जो इन्होंने आपके साथ बिताया है, उस पल को याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन एक्शन वैक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है। क्योंकि उसको उनको वो लड़ाई, वो लॉसेस, वो परेशानी याद आ रहा है, साथ ही साथ प्यार भी याद आ रहा है, जिसकी वजह से अब ये थोड़ा खुद को रोकना चाहेंगे इस हफ्ते, जैसा कि करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। देख लेते हैं पाइसिस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आपका जो सोच है ये बहुत उम्दा सोच है। हो सकता है आप शुरुआत करना चाहते हो नए काम की, नए जॉब की, नए बिजनेस की, रिश्ते में नयापन, एक समझदारी भरा डिसीजन आप लेना चाहते हो जिसमें जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आप अपनी सोच को बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया था रिश्ते में, जॉब में, बिजनेस में, उसका पूरा होने का वक्त भी आ गया है। वहां से कुछ फिनेंशियल प्रॉफिट भी आपको मिलने जा रहा है, जिसका आपको इंतजार है, वो मिल रहा है। थोड़ा सा ही मिलेगा, मिल रहा है। दूसरी चीज, उसको दुगनी तरीके से इन्वेस्ट करना, उसके बारे में आप सोच रहे हो। आप स्टेबिलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो। रिश्ता भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिश्ते में आप सिर्फ दोस्ती को रखना चाहते हो अभी, और ज्यादा फोकस आपका जो रहेगा वो काम पर रहेगा। हो सकता है पहले आप बहुत ज्यादा बिना सोचे डिसीजन ले लेते थे,
लोगों पर भरोसा करते थे बहुत ज़्यादा, कान के कच्चे थे, कोई भी कुछ भी बोल दिया उसके साथ ही आप अपने सोच को आगे ले जाते थे। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं करोगे, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करोगे और जो भी रिश्ते के हित में सही होगा, अपने काम के हित में सही होगा, आप वही करोगे। आप दोनों के दोनों अच्छे पोस्ट होल्ड करने वाला बंदा या बंदी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप लोगों में नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है करंट एनर्जी में, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं आगे चल के आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम देख में आए हैं स्टार का कार्ड, ऐसा लग रहा है जबरदस्त प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन के साथ। आगे चल के भी आपके पर्सन के मन में जो होगा वो क्लैरिटी के इंतजार में वो रहेंगे। जिस चीज को ये सोच रहा है रिश्ते में, जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा था, अगर उस तरीके से रिश्ता आगे नहीं बढ़ा तो ये रिश्ता उनके लिए सरदर्द भी बन सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये इस व्यवहार से, इस रिश्ते की स्थिति से डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड हो सकता है, जिसकी वजह से ये खुद को कुछ भी ना करने का, एक तरफ हैंगमैन, एक तरफ जो है हार्मेट, ये सब आ रहा है। तो ये खुद को ना इस रिश्ते के लिए कोई भी एक्शन लेने से रोकेंगे। एक काम करेंगे, थोड़ा सा स्टॉकिंग की एनर्जी में रहेंगे, आपके बारे में स्टॉक करेंगे, आपको देखेंगे किससे बात हो रही है, कितना कोई भी पोस्ट डाला है या नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन ये वो। लेकिन ये खुद से रिश्ते के बारे में आगे चल के कोई भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये हर्ट होंगे, ये बंदा या बंदी आपके बिहेवियर से। आप भी अपने में मस्त हो, करंट एनर्जी वही दिखा रहा है, और ये भी उस लड़ाई झगड़े नुकसान से परेशान है। उल्टा आपसे कोई माफी की उम्मीद भी इनको नजर नहीं आ रहा है, तो ये अपने आप में स्टक हो जाएंगे और इस बात से ये दुखी रहेंगे कि इन्होंने किसके साथ दिल लगा लिया। हीलिंग करेंगे खुद की, करे अरे मैंने तो गलत कर दिया, जो भी गलती मैंने पहले किया था उसको मैं दोहराऊंगा नहीं या दोहराऊंगी नहीं। अब मुझे अपने लिए सोचना है, अच्छे काम करना है, अच्छे चीजों को अपने अंदर एडॉप्ट करना है, रिश्ते से मूव ऑन करना पड़े तो करेंगे। ऐसी दुख के साथ ये आगे बढ़ सकते हैं। देखेंगे आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे, द टावर, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आगे चल के आपकी एनर्जी जो है वो चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। जो जिद, जो चीजें आप कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, चिंताएं,
अपने स्टेबिलिटी के लिए चिंता, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना, वो चेंज हो जाएगा। अचानक से ऐसा कुछ होगा, आपके सोच में परिवर्तन आ जाएगा। आप जिस तरीके से सोच रहे थे, उस तरीके से नहीं सोचोगे, आपके सोच में परिवर्तन आएगा। आप में एक अलग तरीके का सोच आना शुरू हो जाएगा। आपको उनके साथ जो रिश्ता है, वो सोल कनेक्शन है, इसका अनुभव होगा। और आप उनके साथ, अगर आपका परिवार है तो पारिवारिक संबंधों को सही करने के बारे में सोचोगे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इस रिश्ते से बाहर आके, अगर आपके पास ऑलरेडी परिवार है तो उसमें जाएंगे, और जिनका नहीं है, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उस रिश्ते में अपना इन्वॉल्वमेंट देंगे। और ये करने के लिए आप बहुत ज्यादा तत्पर हो जाओगे, मतलब जितना जल्दी हो सके रिश्ते को सही करना, ये आपकी कोशिश रहेगी। क्योंकि आपको एक मेजर हीलिंग आपके अंदर आएगा, और कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे आपको सारी जो अच्छाई हैं वो याद आ जाएंगे, अच्छा करने का मन होगा, अच्छी चीजों को आगे बढ़ाने की मन करेंगे। और अगर आप किसी के साथ थर्ड पार्टी रिश्ते में हो, या फिर आपके दो शादियां हैं, अगर शादी भी है, किसी के साथ रिश्ता भी है, तब ना आपको सारी चीजों में ना प्यार नजर आना शुरू हो जाएगा। मेजर चेंजेस एक होगा, सब कुछ उलट पुलट होके रहेगा। तब आपको ये रिश्ता जो है सोल कनेक्शन लगने लगेगा, इनमें आपको प्यार दिखाई देगा। जो परिवार है, परिवार में लौटने के बारे में सोचेंगे, और बहुत तत्पर हो जाएंगे आप कि कब तक ये सारे रिश्ते सही हो जाएंगे मेरे लाइफ में, जितने रिश्ते हैं। देख लेते हैं आउटकम। 9 of Cups। 9 of Cups को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भी है बहुत सारा। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। द हारोफेंट, 3 of Wands एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, जो रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं था, जिस रिश्ते में आपको इन एंड आउट होना पड़ता है, या फिर आपके पर्सन इन एंड आउट होते रहते हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, खास करके फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास परिवार है, तो अभी भी वही होगा। जैसा कि मैंने कहा, आप क्यों ना इनके विश फुलफिलमेंट हो, कितना भी आपके साथ इनका दिल जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी परिवार को देंगे। जैसा कि अभी मैंने कहा कि इनको लगेगा कि ये सारे रिश्ते सही हो जाए, ये आपके लिए भी लगेंगे, लेकिन ये परिवार के रिश्ते को ना फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। किसी एक रिश्ते को इग्नोर करके, जैसे कि आपके रिश्ते को इग्नोर करके, ये पारिवारिक रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। शादी को, अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो ये शादी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर इनके पास दो शादियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक दिन मेरे क्लाइंट ने भी मुझे कहा था कि मेरे दो शादी हैं, तो दो शादी हैं तो दोनों शादी को प्रायोरिटी देंगे। जो गलत ये सोच रहे थे, गलती कर रहे थे, उससे ये वापस आके सही सोच के साथ रिश्ते को जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी के साथ शादी नहीं है, सिर्फ दिल का रिश्ता है, और शादी भी है किसी और के साथ, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी शादी को देंगे। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, नहीं। ये आपको अभी अपना विश तो मानते हैं, लेकिन उसको ये प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे। जैसे ये आते जाते रहते हैं, आते जाते रहेंगे, आपसे मिलने आ सकते हैं, प्यार बढ़ सकता है आप लोगों में, क्लोजनेस बढ़ेगी, लेकिन जो आपको चाहिए वो नहीं दे पाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस।
within next few days forgiveness and the situation will be improved। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप फॉरगिवनेस में आते हो, क्योंकि ये बंदा या बंदी आपको पूरी तरीके से प्रायोरिटी नहीं देगा, जो मैंने अभी अभी कहा आपसे। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, ये फ्यू डेज का ही रीडिंग है। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। अगर आप फॉरगिवनेस में आते हो तो ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा। अगर आप बैलेंस तरीके से सोचते हो, फॉरगिवनेस करते हो, और ये सिचुएशन जो है ये इम्प्रूव हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, कुछ मतलब हफ्तों के अंदर, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ मिल सकता है। पूरा किसी को नहीं मिला जिंदगी में, तो आप क्या हो, हम क्या है। भगवान किसी को पूरा कुछ नहीं देते हैं, थोड़ा सा कमी रखते हैं। तो आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा कि चलो बंदा या बंदी ने जो किया किया, अब उनको माफ करते हैं, तभी आपका जो रिश्ता है वो अच्छे जगह पर जाएगा, क्लोजनेस बढ़ेगी, और कॉम्प्रोमाइज भी आपको थोड़ा करना पड़ेगा, तो सारी चीजें सही हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।